श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु की भक्ति करते करते एक आम इंसान भी प्रभु जैसा बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या कोई प्रभु जैसा बन सकता है? भगवान तो सृष्टि में केवल एक ही हैं, वही सृष्टि के रचयिता हैं और वही संहारक हैं। उनके जैसा दूसरा कोई और नहीं हो सकता। हाँ, जब भक्त भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसमें भी कई शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन वह भगवान नहीं बन सकता। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ शक्तियाँ पाकर या कुछ प्रभु की भक्ति करके अपने आप को भगवान जैसा प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके विषय में पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्संग में क्या बतलाया, आइए जानते हैं आज के सुंदर सत्संग में। जब भक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है तो भगवान के समान हो जाता है, फिर जो भगवान कर सकते हैं वो क्यों भक्त क्यों नहीं कर सकता? बड़ा सूक्ष्म विषय है कि अब तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति होती है। वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, फिर वो भगवान के समान है। वो जल में डूबे तो डूबेगा नहीं, भगवान को जल थोड़ी डुबा सकता है। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, कुछ भी कुछ वो भगवान है। जब वो भगवान बन गया तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं? भक्त और भगवान में भाव से अभेद होता है, कलेवर से नहीं। बड़ा सुंदर विषय बताया कि अगर तुम भगवान के समान हो तो ऐसा कर दो। वो भाव देखो, तरंग और समुद्र दो नहीं है। समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान हो गया। दो ना होते हुए भी समुद्र से अनंत तरंगें उत्पन्न हो सकती, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं। समुद्र और तरंग एक ही है। वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कर सकते, वो समुद्र ही है। तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, पर वो ऐसे हो जाता है कि तरंग समुद्र में लहर आनंदित हो रही है, वही समुद्र ही तरंग है। पर समुद्र ऐसी अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। इतना अंतर बना रहेगा। सिद्ध पुरुष हो गया है, साक्षात भगवान हो गया है, पर वो उत्पत्तिम च विनाशम च, ये उत्पत्ति और विनाश की लीला उसके हाथ में नहीं। भूता नामा गतिम अगतिम, भूतों की गति और अगति, विद्याम अविद्यारम सष्टारौ, विद्या और अविद्या ये केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। उत्पत्ति विनाश, गति दुर्गति, भाव और अभाव कुभाव, ये उन्हीं के द्वारा। भगवान का स्वरूप भक्त हो गया, लेकिन कलेवर से नहीं, भाव से, सामर्थ्य से नहीं, भाव से। ऐसे अनंत भक्त भगवान की भाव तरंगे हैं, लेकिन जो भगवान है वो अद्वितीय। भगवान तो भगवान ही है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसा भगवान कर सकते हैं। भगवान और भक्त भाव में अभेद है, लेकिन सामर्थ्य में नहीं, शरीर में नहीं, क्रिया में नहीं। सिद्ध भक्त है, गिरिराज जी उठा लेगा। पक्का सिद्ध भक्त है, भगवान का निज जन है, भगवान को प्राप्त हो गया तो गिरिराज जी थोड़ी उठा लेगा। गिरिराज जी की दंडवती करेगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, गिरिराज जी नहीं उठा सकता। वो तो श्री कृष्ण ही उठाएंगे। तो कहते भक्त भगवान में तन्मय होकर श्री कृष्णमय हो गया है, तो भाव में हो गया, शरीर से नहीं। क्यों गिरिराज जी उठा लेगा? आज तक कोई संत ऐसा हुआ? भगवान या भगवान के अवतार, जैसे पुलस्त जी हैं, ये भगवान के अवतार हैं। कोई साधक हैं क्या कि साधना करके? अगस्त जी हैं, समुद्र पी गए, ये भगवान ही अगस्त बने हुए हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कश्यप मरीच अदिति, ये सब भगवत स्वरूप, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। वो सामर्थ्य
5 लीटर पानी तुरंत पी के नहीं पचा सकते, समुद्र पचा गए भाई। तो अगस्त भगवान है वो, हम लोग भगवान की तरंगे हैं। माया विकार नष्ट होने पर भगवत स्वरूप ही है, पर सामर्थ्य नहीं है ऐसी। भगवान की जैसी सामर्थ्य वैसी सामर्थ्य, इसीलिए चराचर जगत के ऋषि मुनि महात्मा सब सर झुकाए भगवत स्वरूप होकर भी भगवान की जय बोलते हैं। सामर्थ्य भगवान की सामर्थ्य के समान सिर्फ भगवान है। जैसे कहा जाता है तत्त्वमसि, तुम ही वही ब्रह्म हो, तो तुम वो नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं। तुम भगवान का चिंतन करके भगवान में लय होकर ब्रह्म स्वरूप हो सकते हो, ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप लीन हो गए, लेकिन तुम कर नहीं सकते हो जो ब्रह्म कर सकता है। ये बहुत रहस्य की बात है। भगवान का भजन करके भगवान में लीन हो सकते हो, लेकिन तुम भगवान बन के मनमानी भगवान नहीं कर, जो कर गए वो तुम नहीं कर। फिर गिरिराज जी उठाना पड़ेगा, फिर कालिया का विष पीना पड़ेगा उनकी महिमा को। तो इसीलिए यहां बहुत कार्य क्षेत्र भक्त का ही रहेगा, भगवान का कार्य क्षेत्र नहीं हो सकता। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेद विद्याम अविद्यारम खष्टारो भगवानेति। ये भगवान के हाथ में है। विद्या अविद्या, गति अगति और सृष्टि और प्रलय ये कोई नहीं कर सकता। तो हम किसी व्यक्ति को भगवान मानकर पूजते हैं तो क्या उचित है? बहुत पवित्र भाव, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप भगवत स्थान में भाव करके पूजते हैं कि भगवान हैं अंदर विराजमान, तो बढ़िया भाव है। लेकिन हाड़ मांस का शरीर भगवान नहीं है, बस ध्यान रखना, क्योंकि फिर कुछ गलतियां शुरू हो जाएंगी। जो हाड़ मांस का गंदा शरीर है, इसमें भावना की जा सकती है कि इसमें भगवान विराजमान, लेकिन ये साक्षात भगवान है नहीं। ये मरेगा शरीर, ये जलेगा शरीर, उनमें भगवान विराजमान है। सच्चिदानंद भगवान सबके हृदय में विराजमान है। आप भाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने को भगवान मानता है, बड़ी भूल करता है। भगवान जो शक्तिमान है उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। वो दंभी होगा, वो पाखंडी होगा जो अपने को भगवान कह के पूजवाए रहा है। आप भगवान मान करके पूज सकते हो, आपका भाव है, लेकिन जिसको पूज रहे हो वो भगवान कभी नहीं हो सकता, अपने को नहीं मान सकता। वो भगवान का दास ही मानेगा, क्योंकि भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। हम भाव करके तो ईंट पत्थर में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, भाव करके पशु पक्षी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान नहीं है। वो कुत्ते का शरीर है और उसके अंदर जो पावर है, बिजली है, वो भगवान है। तो बाहरी शरीरों से संबंध न रखे। ये हाड़ मांस के शरीर नष्ट होने वाले हैं। जो बाहरी शरीरों से संबंध रखता है वो पाखंडी है, वो दम्भ ही है। प्रभु जैसे तो सिर्फ प्रभु हैं। इसलिए मन वचन कर्म से संत संग के द्वारा हम केवल भगवान का आश्रय ले और खूब भगवान का नाम जप करें। भगवान जैसे सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं हो सकता। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि भगवान तो केवल एक ही है, उनके जैसा दूसरा कोई अन्य नहीं हो सकता। प्रभु ने सृष्टि अपने मनोरंजन के लिए बनाई है। एक तरंग कभी भी समुद्र का मुकाबला नहीं कर सकती। समुद्र में हजारों लाखों तरंगें होती हैं, लेकिन एक तरंग कभी भी समुद्र का निर्माण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो लोग छोटी छोटी शक्तियाँ पाकर अपने आप को भगवान बनाने के लिए आतुर रहते हैं, वो कदापि गलत करते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही गुरुदेव के एक अन्य सत्संग के साथ। तब तक के लिए इस दास को विदा करें। आप सभी को हरिवंशी रितेश का जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे।